सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हमारी कोमल और लाइबा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी कोमल होती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको मेडिकल वाले रूम में लेके जाया जाता है। और जैसे ही मेडिकल वाली जो नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, वो जैसे ही देखती है कि इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो प्रिंसिपल को बोलते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। और कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं। अब आगे जैसे ही डॉक्टर उसकी हालत देखते हैं तो डॉक्टर खुद घबरा जाता है। वो बोलते हैं कि इतनी इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत कैसे ख़राब होगी। फिर जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि सब लोग को बाहर जाने के लिए बोलो और मैम आप इसको ड्रेस वगैरह उतार के और इसकी बॉडी पे पट्टियाँ रखना स्टार्ट कर दिया। आधे घंटे तक इसको पट्टियाँ रखे, मैं आता हूँ ऐसे बोल के फिर जो नर्स होते हैं, वहाँ के जो मेडिकल वाले डॉक्टर होते हैं, वो इसको पट्टियाँ रखना स्टार्ट कर देती हैं। और जो डॉक्टर होते हैं वो चला जाता है बाहर कुछ मेडिसिन वगैरह लेने के लिए और साथ में वो एक नर्स को लेके आता है। और जो मतलब डॉक्टर होते हैं उसको 1.5 घंटा लग जाते आते थे। लेकिन हमारी जो कोमल होती है उसकी तबीयत अभी भी मतलब ख़राब होती है। बाहर जो लैब होती है वो बार बार अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे जो मैम होती है उसको बहुत ज़्यादा डांट देती है। बोलती हैं कि हम कह रहे ना जाओ यहाँ से, तुम जाओ क्लास में। वो बोलती है कि मैम छुट्टी हो गई है, प्लीज़ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वो रोने लग जाती है। फिर जो मैम होती है उसको रोता हुआ देखते हुए बोलती है अच्छा ठीक है आ जाओ, ये तुम्हारी क्या लगती है। वो बोलती है कि मेरी कज़न लगती है रिश्ते में। फिर जो मैडम बोलती है अच्छा ठीक है, फिर जो तुम ऐसा करो तुम वहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। फिर जो लाइबा होती है वहाँ पे बैठ जाती है, लेकिन उसकी सारी नज़र कोमल पे होती है। कोमल अपनी आँख तक नहीं खोल रही थी। फिर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आता है और बोलते हैं कि पट्टियाँ रखी, कुछ फ़र्क हो। बोलती है कि नहीं सर कोई फ़र्क भी नहीं हो रहा है। फिर जो डॉक्टर होते हैं उसको 2 इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में जो नर्स होती है वो बार बार उसको ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। वो अपने साथ बर्फ़ लेके आए होते हैं, उसको ठंडी पट्टियाँ रखती हैं। और 2 घंटे तक डॉक्टर और 2 नर्सेज यही सब कुछ करते हैं और फाइनली जाके उसका जो फ़ीवर होता है थोड़ा सा कम होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आराम करने की ज़रूरत है और ये मेडिसिन लिख के दे रहे हैं तो ये आप लोगों ने खिलाने हैं, ठीक है। फिर जो लैब होती है वो आगे आती है, बोलते ठीक है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको 1-2 दिन क्लास नहीं लेनी है, इसको बोलना है कि आराम करे। वो बोलती है कि अच्छा डॉक्टर ठीक है। वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इस बच्चे को 2 दिन तक कोई क्लास में नहीं भेजना, इसको बोलें कि आराम करेगा। ये आराम नहीं करेगी तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो प्रिंसिपल होते हैं बोलते हैं ठीक है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो आता है और बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा तबीयत इसकी कैसे ख़राब हो गई। फिर जो लैब होते बोलते हैं पता नहीं सर बस ख़राब हो गई अचानक से। सर बोलते हैं कि नहीं कुछ तो वजह हुई होगी। वहाँ पे एक लड़की थी, बोलती है कि सर वो मैम ने इसको बहुत ज़्यादा मारा था, उसके बाद इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे ही प्रिंसिपल ये सुनता है तो बोलते हैं कौन सी टीचर ने। फिर वो लड़की सब कुछ बता देती है। लगे लाइबा उसको मना भी करती है, लेकिन वो लड़की सब कुछ बताती है। और सर जैसे ही हमारी कोमल के हाथ देखते हैं, कोमल के हाथों में मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई होती है। उसके पूरे हाथ मतलब सूज गए होते हैं, इतने ज़्यादा सूज होते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद डर जाते हैं कि अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए गया तो ज़िम्मेदारी तो मुझे ही, वो मेरे भरोसे पे, मेरे कॉलेज के भरोसे पे अपनी बच्ची यहाँ पे भेजे हैं। अगर इसको कुछ हो गया तो इसके माँ बाप मुझे नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये किसकी बेटी है उनको पता चल जाता है। वो जो प्रिंसिपल होते हैं वो डर जाते हैं। वो फिर जल्दी से ऑफिस में जाते हैं, उस मैम को कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से मेरे ऑफिस में। वो जो मैम होती है वो थोड़ी गुस्से वाली और थोड़ी बहुत एटीट्यूड वाली होती है। एटीट्यूड में आती है बॉस के ऑफिस में। बॉस उसको देखते उसका ऐसा घमंड देख के बॉस बोलते हैं कि बैठो। जो मैम होती बोलते हैं कि हाँ जी क्यों बुलाया मुझे इस टाइम, मेरी तो छुट्टी हो गई ना। बॉस बोले जिस लड़की को तुमने मारा है ना वो अभी बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन में है। अगर उसको कुछ हो गया ना तो उसके पेरेंट्स आके मुझे पकड़े, मेरे कॉलेज के ऊपर बात आ जाएगी। और ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, कभी भी तुमने किसी बच्चे को इस तरह मारा तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूंगा। वो बोलती कि आप मुझे इस कॉलेज से नहीं निकाल सकते हैं, ये मुझे हुकूमत की तरफ से। वो बोलते हुकूमत की तरफ से जो कुछ हो, मैं तुम पे कंप्लेन करूँ तो मैं अभी 1 सेकंड में यहाँ से निकाल सकता हूँ, समझ आई। आज के बाद तुमने किसी बच्चे को टच किया तो तुम इस कॉलेज में नहीं रहोगी। मतलब प्रोफेसर उसको बहुत सुनाते हैं। वो जो मैडम होती है वो भी थोड़ा डर जाती है। फिर जो प्रोफेसर होते हैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखाते हैं तो वो मैडम खुद भी बहुत डर जाती है, बोलती है कि ठीक है सर सॉरी। तो फिर जो मैडम होती है वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बहुत घबरा रही थी। फिर जाते जाते वो मेडिकल वाले रूम में जाती है और बाहर से देखती है कि वाकई
वो जो लड़की होती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो फिर वहाँ से गुज़र के चली जाती है। और फिर जो हमारी लाइबा होती है वो और उसके कुछ फ्रेंड्स आती हैं, वो सब आके हमारी लाइबा को खाना वगैरह देती हैं और बोलती हैं ये तुम और ये क्या लेना, वो बोलती है कि यार मेरा मन नहीं है। फिर वो लोग उसको उधर बिठा देते हैं और उसको खाना वाना खिलाते हैं। और जो कोमल होती है अभी थोड़ी थोड़ी होश में होती है, क्योंकि उसको खाना वगैरह पीना होता है। उसकी वही सारी फ्रेंड उसके लिए वो साड़ी या कुछ बना के लाई होती है और वो कोमल को भी खिला रही थी और लहबा को भी खिला रही होती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। लहबा बोलती है कि तुम जैसे फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं जो मुश्किल टाइम में काम आते हैं। जिसमें वो लड़की बोलती है कि तुम लोगों ने भी हमारे कितना मुश्किल टाइम में काम आई हो, हम वो चीज़ भूल सकते हैं क्या। फिर ऐसे ही ये लोग खाना वाना खाते हैं और ये सब लोग फिर हमारे कोमल और लैबा को रूम तक छोड़ के जाती है। और जैसे वो लोग रूम में जाते हैं उसकी रूममेट भी देखती है और वो मतलब लैबा के पास बोल जाते हैं, बोलती हैं कि अभी ये ठीक है। वो बोलती हैं हाँ ठीक है। फिर रूममेट भी जो होती है हम लोगों के साथ बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ पे जो कोमल होती है उसको लिटा दिया जाता है, उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं और वो सो जाती है। यहाँ पे लैबा काफ़ी परेशान होती है। वो सारी लड़कियाँ इसके पास बैठी होती हैं, बोलती हैं कि टेंशन मत लो, हम हैं ना तुम्हारे पास, जब तक हम लोग हैं तो कुछ भी नहीं होगा और उस मैम को तो हम छोड़ेंगे नहीं। बोलती है यार छोड़ो, कुछ भी नहीं होते हैं, बस जो नसीब में था वो हो गया। वो बोलती है कि नसीब में था लेकिन मैम को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं हमारी कमल को पूछने के लिए, फिर इस कमल जो होती है वो तो सो रही होती हैं। ऐसे ही फिर रात का टाइम होता है, सब लोग चले जाते हैं और सब लोग सो जाते हैं। लेकिन हमारी लैबा को नींद नहीं आती। लैबा पूरी रात कमल के पास बैठी होती है। उसकी रूममेट बोलती भी हैं कि तुम सो जाओ, वो ठीक है, लेकिन लैबा उसके पास से हिलती तक नहीं है। फिर उसकी जो रूममेट होती है वो सब लोग सो जाते हैं, लेकिन लैबा बिल्कुल भी नहीं सोती। वो पूरी रात उसके पास बैठती है, उसका फीवर चेक करती है। जब वो देखती है कि इसका फीवर काफ़ी कम हो गया तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो वहीं पे लेट जाती है और उसके पाँव के पास ही सो जाती है अपना सर रख के। और मॉर्निंग टाइम पे जैसे ही हमारी कमल की आँख खुलती है देखते तो लहबा उसके पाँव के पास अपना सर रख के सोई हो। और कमल उसको इस तरह देख के वो एकदम से उठती है और लहबा को उठाती है और बोलती है कि यार तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो। लहबा उठती है और बोलती है तुम ठीक हो ना। कमल बोलती है हाँ जान मैं ठीक हूँ, क्या हो गया है। फिर जो कोमल होती है वैसे बोलती है, लाइफ उसको जोर से हग करते बोलती है यार शुक्र है तुम ठीक हो गई, मैं बहुत परेशान हो गई थी और तुम प्लीज़ बीमार ना हुआ करो ना। वो ऐसे मतलब बोल ही रही होती कि जो लाइबा होती है ऐसे बोल ही रही होती है कि जो कमल की अंकल और उनकी मतलब वाइफ उसकी या दो बेटियाँ वो लोग आती हैं। और जैसे वो आती हैं तो वो सुन लेती हैं कि उसकी तबीयत ख़राब थी। अंकल आते हुए बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो। फिर जो लाइबा होती है बोलती कौन, फिर कोमल बताती कि मेरे अंकल है, मेरे पापा के दोस्त। अंकल आते हैं उसको बिठाते हैं और अंकल जैसे ही लाइबा से मिलते हैं उसको मिलते हैं और उसके बाद वो कोमल को बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ था। फिर जो कोमल होती है बोलती कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं, लेकिन अंकल को तो सब पता चल गए होते हैं और हमको लाए होते हैं उसको यहाँ से लेने के लिए। अंकल बोलते हैं कि यहाँ से चलो, आज के बाद तुम हमारे साथ हमारे घर रहोगी और हम तुम्हारा कॉलेज भी चेंज करवा रहा हूँ, आज के बाद तुम इस कॉलेज में नहीं रहोगी। जिस पे जो कोमल होती है बोलती नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। अंकल बोलते नहीं बेटा, तुमने तुम क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे रहोगी। बेशक मैं अपने घर हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी एक एक रिपोर्ट हर एक चीज़ पे नज़र होती है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कैसी हो, ये सब कुछ मुझे पता है। और तुम्हारी कल कितनी तबीयत खराब, कल आ ही रहा था लेकिन मैं बहुत बड़ी मीटिंग में फंसा हुआ था और तुम्हारे पापा को भी ये बात पता चल गई और वो भी बहुत गुस्से हैं। क्या पता वो भी 1-2 दिन में यहीं पे आ जाएंगे। जिसमें ये सुन के जो कोमल होती बोलती है कि अंकल ये सब क्यों। अंकल बोलते हैं कि फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, कल से तुम्हारे पापा इतनी समय कॉल कर रहे हो, बोल रही कि फ़ोन तो बैग में। मतलब जब से हमारी लहवाई होती है कोमल ने फ़ोन को निकाला तक नहीं होते, हफ्ते से ज़्यादा हो चुका होता है कि कोमल ने अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से बिल्कुल बात नहीं की थी। ना लहबा ने ना ही कोमल, इन लोगों को कोई इतना पता नहीं है। एक दूसरे के साथ रहकर इन लोगों ने अपने माँ बाप को भी भूल चुकी होती हैं। फिर जो अंकल होते हैं उनके फ़ोन पे आ जाती है कोमल के पापा की कॉल। जैसे कोमल के पापा की वीडियो कॉल आती है तो अंकल बोलते हैं ये लो पापा से बात करो। फिर जो हमारी कोमल होती है वो पापा से बात करते बोलती है हाय पापा कैसे हो। उसके पापा रोने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती क्या, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना, कौन सी ने तुझे मारी, किसकी इतनी औकात, उसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरी बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। लेकिन जो
हमारी कमल होती है, बोलती है पापा कुछ नहीं होता है ना, मैं ठीक हूँ, देख लें अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मिस कॉल से निकाल के दूसरे कॉलेज में लगवाऊँगा। कल वो बोलती है, कमल बोलती है कि नहीं 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 पापा प्लीज़ आप ऐसा मत करो ना, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, ये देखिए ये मेरी एक फ्रेंड भी है, मुझे बहुत संभाल रही है, मेरी बहुत हेल्प कर रही है। फिर जो लाइबा होती है वो अंकल से बात करती है, अंकल भी लाइबा से बात करते हैं और लाइबा बोलती है कि डोंट वरी अंकल, मैं हूँ ना यहाँ पे, इसको कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ आप इसको यहाँ से ना निकालें। मतलब और भी उसकी फ्रेंड आ जाती हैं, सब लोग बोलते हैं कि अंकल प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप यहाँ से ना निकालें, हम सब इसके साथ हैं। ये देख के अंकल खुश होते हैं कि हमारी कोमल की काफ़ी फ्रेंड बन जाती है, मतलब अंकल को पता ही होते हैं मैं उनकी बेटी कितनी फ्रेंडली, उसकी वहाँ पे जाते ही काफ़ी फ्रेंड बन चुकी होती हैं। तो सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकल प्लीज़ यहाँ से ना निकालो ना, ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको बाय प्रॉमिस आज के बाद कभी कुछ भी नहीं होगा। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो आज आज का दिन तुम हमारे साथ रहोगी। फिर जब कमल होती है और उसकी दो फ्रेंड आई होती हैं वो उससे मिलती हैं और छोटी वाली बोलती है कि क्या आप अपने आप को यहाँ पे बीमार कर दिया, अब हमारे साथ ही रहती, कितनी खुश रहती है, हम लोग पूरा दिन मस्ती करते सब कुछ करते हैं। फिर जिस पे हमारी कमल बोलती है हाँ ये बात तो है, लेकिन स्टडी करना भी तो ज़रूरी है ना। अंकल बोलते हैं कि चलो हम लोग कहीं जाते हैं। जैसे फिर हमारी जो कमल होती है वो बोलती है कि नहीं अंकल आप लोग यहाँ पे आए तो उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच, चले बैठे आपके लिए कुछ मंगवाते हैं। अंकल बोलते हैं पागल हो क्या, हॉस्टल है ये, तुम्हारा घर थोड़ी है। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो मतलब वो बोली रहती है कि काफ़ी फ्रेंड, मतलब उनके लिए कभी किसी ने जूस पकड़ोते है, किसी ने क्या किसी ने क्या, किसी ने टेबल, वो सब कुछ ला के मतलब अंकल के सामने टेबल लाती है और वहाँ पे वो सारी टेबल वो लोग भर जा लेती हैं। अंकल बोलते हैं कितना सब कुछ, जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये हमारी फ्रेंड है और हमारी फ्रेंड के फैमिली से में से कोई आए तो उसकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये देख के हमारी कोमल लाइबा बहुत खुश होती है कि उनकी फ्रेंड कितना ज़्यादा उनके साथ कर रही हैं। और जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि ये कल कल आई हुई लड़की मेरी मेरी बेटी और उसने इतनी सारी फ्रेंड बना ली। और लड़कियाँ बोलती हैं कि आपकी भांजी का अखलाक बहुत अच्छा है, ये तो हमें पहले दिन से बहुत अच्छी लगी और इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की और हम लोग इनके इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या। फिर जो लड़की होती है वो हमारी लाइबा के बारे में बताती हैं कि टॉपर है। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं वाह बेटा क्या बात है, तुम इसकी भी मदद करना। फिर जो मतलब अंकल होते हैं वो तो मजाक वगैरह करते हैं, इनके लिए खाना लेके आते हैं, जूस लेके आते हैं, आंटी की काफ़ी खिदमत करते हैं, इन लोगों की काफ़ी खिदमत करते हैं। वो जो लड़कियाँ होती हैं वो अपनी पॉकेट से मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके लिए लेके आते हैं, इनको खिलाते हैं पिलाते हैं। और आंटी भी शॉक्ड रह जाती है कि ये मतलब कल की आई हुई लड़कियाँ मतलब इन लोगों की कितनी अच्छी। और जैसे ही अंकल को पता चलता है कि एक जो लड़की है वो तो उनके बॉस की बेटी है, और जैसे ही मतलब उनके बॉस की बेटी जाती है लाइबा के पास और बोलती है ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पापा की ऑफिस में काम करता हूँ। वो बोलती है अच्छा आप मेरे पापा के ऑफिस में काम, मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हमारी लाइबा और कोमल की फ्रेंड होती है। अंकल बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जो अंकल होते हैं वो लाइबा को बोलते हैं बेटा ज़रा मेरी बात सुनो। फिर जो लाइबा होती है वो बाहर जाती है और अंकल से तो कुछ बात करती है। अंकल बोलते हैं कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ तो तुम मेरे बॉस की तो बेटी से बात करना कि वो अपने पापा को मतलब कुछ बातें बोलते हैं तो बताना। फिर जो लाइबा होती है बोलते हैं कि अंकल टेंशन मत लीजिए, मैं इसको समझा दूँ, ये बहुत अच्छी है और इसकी ये इकलौती बेटी है और ये अपने पापा को बोलेगी। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं ठीक है। फिर उससे वो अंदर आते हैं, अंकल बोलते हैं चलो ठीक है बेटा हम लोग आते रहेंगे तुमसे मिलने के लिए और मैं डेली हफ्ते में 3-4 मरतबा हम लोग आएंगे तुमसे मिलने। जिस पे लाइबा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। ये लोग फिर उन लोगों से मिलते हैं और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही ये लोग काफ़ी टाइम तक बातचीत करते हैं। फिर जो लाइबा होती है वो तो 3-4 लेक्चर मिस कर ली थी और फिर उसके बाद वो जाती है क्लास में जाती देखते हैं लेक्चर हो रहा होते हैं, वो जाती है लेक्चर वगैरह लेती है लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है हमारी कोमल की वजह, लेकिन मजबूरी होती है। वहाँ पे जो कोमल होती है उसके साथ उसकी 2 रूममेट्स होती है, उसके साथ होती है, वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक जो होती है वो कभी इसको कावा बना के देती है, कभी क्या है, लेकिन उनको बनाना नहीं आती, लेकिन अपने अपने टोटके चलाती हैं। फिर जो कोमल होती है बोलती है यार क्या कुछ बना के खिला रही है, अभी मुझे नहीं खाना है, चलो थोड़ा बैठ जाते हैं। ये लोग जाते हैं कॉलेज में घूमते हैं, थोड़ा एक पार्क होता है, वो बोलते हैं कि पार्क में चलते हैं। 3 लड़कियाँ फिर पार्क में चली जाती हैं वहाँ पे कोमल को, लेकिन लाइबा के बिना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा उसका मन लग जाते हैं। ऐसे रूम में बैठ बैठ के वो लाइबा का वेट करती है लेकिन उससे वेट ही नहीं हो रहा था, टाइम ही नहीं गुजर रहा होता है।
और ऐसे ही काफ़ी टाइम तक ये लोग ऐसे रहते हैं और जैसे ही देखते हैं कि 6:30 हो रहे हैं, फिर लाइबा बोलती है सॉरी, कोमल बोलती कि चलो चलो अभी हम लोग को रूम में चलना चाहिए, जिस पे बोलते हैं हाँ ठीक है। लोग जैसे ही रूम में आते ही देखते हैं तो जो लाइबा है वो पहले से ही आई होती है। कोमल लाइबा को देख के बहुत खुश होती है, लाइबा कोमल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। लाइबा बोलती है कि तुम ठीक हो? कोमल बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है मैं फ्रेश होके आती हूँ। लाइबा चली जाती है फ्रेश होने, कोमल वहाँ पे बैठ जाती है और जो बुक्स होते हैं वो बुक्स वगैरह देखने लग जाती है, जो आज खबर के वो देखने लग जाती है। लाइबा बाहर आती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो? बोल रही है देख रही हूँ आज का क्या क्या काम हुआ है। फिर जिसपे लाइबा बोलती है कि तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सारा काम कर लूँगी। कोमल बोलती है कि तुम क्यों करो, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ये दोनों ऐसे ही बैठी होती हैं और फ्रेंड भी आ जाती हैं, सब लोग आते हैं, फिर सब लोग मिल के कैंटीन में जाती है, खाना वाना खाती हैं और उसके बाद इन लोगों ने अपनी एक रूटीन बना ली होती है कि शाम के 7:30 सब लोग बाहर उधर गार्डन में बैठ के वहीं पे स्टडी करते हैं। जो लाइफ होती है वो कोमल को मतलब कोमल का जितना भी काम होता है वो खुद लिखती है, लेकिन कोमल को याद करवाने वाला काम करवाती है। वो बोलती है कि मतलब उसको याद करवाती है कि लव, वहाँ पे लड़कियाँ देख के शॉक्ड हो जाती हैं कि कितनी मेहनत करी है इसके साथ। और जो कोमल होती है वो भी फिर याद करने लग जाती है और ऐसे ही 2-3 दिन के बाद फिर कोमल क्लास में जाती है। जैसे ही कोमल क्लास में जाती है वो जो मैम का जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है तो वो जो मैम होती है वो सबसे पहले हमारी कोमल के पास आती है और उसको बोलती है कि आई एम सो सॉरी। कोमल बोलती है कि कोई बात नहीं मैडम, अब तो मेरी टीचर हैं, आपको हक के। फिर जो मैम होती है वो फिर से सबसे का सबक सुनने स्टार्ट कर लेती है और सबसे आज हमारी लाइव और कोमल को क्या पूरी क्लास को सब याद होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं जो हमारी लाइबा के पास आती हैं और लाइबा ने रूटीन बनाई होती है कि हम सब लड़कियाँ यहाँ पे बैठ के पार्क में पढ़ेंगे। और जो उनके बॉस की बेटी होती है वो भी मतलब हमारी कोमल की तरह होती है और हमारी लाइबा को कोमल के ऊपर और उस लड़की के ऊपर बहुत मेहनत करती है, उन लोगों को एक एक लफ्ज़ सिखाती है। और ऐसे इन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी जा रही होती है और टाइम आ जाता है एग्ज़ाम का। जैसे ही कोमल के पापा के जो मतलब कोमल के जो अंकल होते हैं उनकी वो उसकी जो बेटी होती है, मतलब उसकी ऐसा होता है कि वो हर मतलब हमेशा उसके नंबर बहुत कम आते हैं, बहुत 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 कम। और उसके जो पापा होते हैं वो हमेशा उसको घर में गुस्सा करते हैं कि तुम पढ़ती नहीं, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती। वो डेली घर जाती थी तो ऐसे ही वो मतलब हमेशा उस पर गुस्सा वगैरह करते थे। लेकिन एक दिन उन लोगों के एग्ज़ाम आ गए और ऐसे एग्ज़ाम में फिर जो उनकी बेटी थी वो तो अपनी बेटी पे इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो पहले पढ़ती वढ़ती कुछ भी नहीं थी, बस वो अपनी मस्ती में ऐसे ही लगी रहती थी। फिर उनके एग्ज़ाम वगैरह हुए, सालाना नहीं थे, ऐसे ही नॉर्मल वाले एग्ज़ाम थे। तो वो फिर एग्ज़ाम देती थी, उसकी मम्मी को पता था कि इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। एक दिन वो अपने हस्बैंड को बोल रही कि आपकी बेटी के एग्ज़ाम है, आपने देखा वो आजकल थोड़ी स्टडी कर रही है। वो बोलते हैं कि स्टडी करके भी उसने कौन से अच्छे मार्क्स ले आने हैं, इतने कम मार्क्स लेके आएगी और क्या करेगी ये। मतलब उनको बहुत गुस्सा आता था जब उनकी बेटी बहुत कम मतलब सबसे कम मार्क्स लेके आती है। उनको मतलब ऐसा था ना, वो बोलते थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छे मार्क्स लेके वो उस पढ़ाई में मतलब इतनी काबिल हो कि वो मेरा ऑफिस संभाल सके। वो मेरी इकलौती बच्ची और मेरे पास इतना पैसा है, इतना जब बड़ा बिजनेस है, कल के दिन मुझे कुछ हो गया तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। मतलब वो हमेशा से यही सोचते थे और ऐसे ही हमारे उनकी जो बेटी थी उसके एग्ज़ाम स्टार्ट थे एक पे एक। और एक दिन ऐसे ही जैसे ही मतलब रिज़ल्ट आने वाला था तो वो जाती और अपने पापा के साथ पास जाके बैठ जाती। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आई नो इस मरतबा भी तुम्हारे नंबर कम ही आएंगे, बट क्या करूँ, क्या होगा। एक औलाद ऊपर वाले ने दी है, वो भी निकम्मी दी है। लेकिन मुझे बहुत मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी इतनी हो जाए कि वो कल के दिन मेरा ऑफिस संभाले, मेरा काम संभाले, लेकिन ये काम तुमसे कभी भी नहीं होगा। उनकी बेटी स्माइल करते हुए बोलती है अच्छा पापा आप ऐसा सोचते हैं, कभी कभी कुछ चेंजिंग भी हो जाती है। तो ऐसा बोल के उनकी बेटी चली जाती है। उनकी मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो। उसके पापा बोलते हैं कि ऐसे ही कुछ बोल रही थी। और एक फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका होता है, इन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका होता है। और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो हमारी जो मैम होती हैं वो रिज़ल्ट क्लास में लेके आती हैं और सब लड़कियों का दिल बहुत ज़्यादा थम होता है। सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की होती है और ऐसे ही मैम जो होती है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर रही होती है। वो बोलती है कि इस मरतबा जिस बच्ची के नंबर कम आए वो मेरी क्लास में नहीं बैठेगी।
तो ऐसे ही जो मैम होती है वो थर्ड सबसे पहले वो जो थर्ड आई होती है उसका मेंशन करती है, जो सेकंड और जो फर्स्ट होती है। फर्स्ट तो जैसे आपको पता ही है, हमारी जो लाइव होती है वही आई होती है, उसने हमारी क्लास में टॉप किया होता है। उसके बाद जो मैम होती है सबके धीरे धीरे नंबर बोलती हैं, और हमारी लाइफ में और उस लड़की का बहुत नंबर ही नहीं आ रहा होता है। मैम सबके नंबर लेती है सिवाय उन दोनों के। फिर जो लाइबा होती है वो बोलती है कि मैम 2 लड़कियों के तो आपने नाम लिए ही नहीं। मैम बोलती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ उनका नाम लूँ या ना लूँ। सोच रही हूँ ना ही लूँ तो अच्छा ही है। जिस पे लाइबा बोलती है क्यों मैम, कुछ गड़बड़ है क्या? वो बोलती हैं कि गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और दोनों के जब मार्क्स मैम बोलती हैं तो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मतलब दोनों ने थर्ड थर्ड पोजीशन ली होती है, सेकंड नहीं तो थर्ड नंबर की पोजीशन दोनों ने ली होती है, और दोनों ने मार्क्स भी सेम ली थी। और जैसे ही दोनों ये सुनती है, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इतनी खुश होती है कि दोनों झूमने लग जाती है। मैडम बोलती है कि वेट वेट वेट, इतनी उछलो ना, जब फाइनल एग्ज़ाम आएंगे उसमें थर्ड आके बताओ, फिर मानेंगे, ठीक है ना? और मतलब ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। और मैम के जाने के बाद जो हमारी लाइबा और वो लड़की होती है वो दोनों आ जाती हैं। हमारे मतलब लाइबा को करती हैं, कोमल बोलती है यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, वो लड़की बोलती है सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बोलती कि कोई मसला नहीं है। और ऐसे ही ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो जो लड़की होती है बोलती है कि मेरे पापा ने बहुत मुझे पढ़ाने की करने की कोशिश की, लेकिन लाइबा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मुझे नहीं पता है तुम आज मेरे घर चलोगे चलोगे? वो बोलती नहीं यार, आज नहीं आ सकती, फिर कभी आऊँगी पक्का, प्रॉमिस। वो जो लड़की होती है बोलती है ठीक है। उसकी खुशी की हद ही नहीं होती है। वो लड़की जो होती है गाड़ी में बैठती है, बैठ के वो घर जाती है। जैसे वो घर जाती देखती है ना, घर में उसकी अम्मी होती है, नहीं पापा होते हैं। वो बोलती कि यार जब भी कोई अच्छा मोमेंट हो, गुड न्यूज़ बतानी, तो ये दोनों घर में ही नहीं रहते हैं। वो काफ़ी टाइम तक 2 से 3 घंटे वेट करती है। मम्मी पापा को कॉल करती है, पापा बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, क्या बात है? वो बोलती है कि पापा मेरा रिज़ल्ट। वो बोलते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा, ऐसे ही फ़िज़ूल का रिज़ल्ट, थोड़े से 500-600 नंबर लेके आ जाती हूँ और दिखा देती हूँ। तो पापा, लेकिन उसके पापा कॉल ही काट देते हैं। और 2-3 घंटे तक वो वेट करती है, उसके बाद उसके पापा आ जाते हैं। जैसे ही उसके पापा आते हैं तो वो सबसे पहले भाग के जाती है पापा के पास और बोलती पापा मेरे नंबर देखो। उसके पापा बोलते हैं कि हमेशा तू ऐसे एक्साइटेड हो के आती हो, हमेशा मुझे कम नंबर ही दिखाती है बेटा, हाँ, कुछ अच्छा कर, कुछ पोजीशन लेके आ। मतलब उसके पापा उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।